हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 50,000 में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर प्रोडक्ट हमारा जो लैपटॉप है वो कौन सा हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि 50,000 में सबसे अच्छी लैपटॉप कौन कौन सी खरीदी जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लैपटॉप अंडर 50,000। तो चलिए अब आपको जल्दी से हम बताते हैं कि कौन कौन सी वो 3 लैपटॉप है। तो हमारा जो थर्ड पोजीशन पे आता है वो आता है एसर का एस्पायर 5। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी फीचर हमें दी गई है। तो यहाँ पे ये एक ही लैपटॉप मैंने कंसीडर किया है जिसका स्क्रीन साइज है वो 14 इंच का है। ठीक है, जो यहाँ पे हमें प्रोसेसर मिलेगी वो प्रोसेसर मिलेगी इंटेल का i5 11th जनरेशन। और यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो आइरिस एक्सी है, वो भी एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है। लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगी। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जनरली काम आता है जब आप गेमिंग करते हो। अगर आप एडिटिंग करते हो तो उस समय ज़्यादा हमारा CPU यूटिलाइजेशन होता है, जो कि हमारा कोर i5 दिया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें रैम कितना है। तो रैम है हमारा 8 GB का। इस रैम को हम यहाँ पे अपग्रेड करके अप टू 20 GB तक भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा हार्ड डिस्क लगा हुआ है, हार्ड डिस्क मतलब आप कह सकते हो स्टोरेज, वो हमारा लगा हुआ है यहाँ पे SSD। और SSD में भी यहाँ पे लिखा हुआ है PCIe NVMe। तो NVMe वाला होता है वो सबसे फास्ट होता है, तो इसलिए ये एक अच्छी SSD है हुई हमारी। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें ये है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इसमें कि हम यहाँ पे अपना, अगर मान लो कि आप ज़्यादा एडिटिंग करते हो या आप ज़्यादा फाइल रखते हो तो उस केस में आपको 2 TB तक का एक हार्ड डिस्क लगाने के ऑप्शंस मिलते हैं, और वो भी यहाँ पे 5400 RPM पे मिलते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा RPM होता है उतना जल्दी हमारा फास्ट रीड एंड राइट होता है। और इसका जो अभी करेंटली प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 44,990, 44,000 मतलब 45,000 रुपये का इसका अभी प्राइसिंग चल रहा है। ये प्राइस अप एंड डाउन हो सकता है। ये सारे प्रोडक्ट के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो भी करंट प्राइस चल रही होगी वो आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जो हमारा सेकेंड लैपटॉप है, सेकेंड पोजीशन पे आता है वो है आसूस का VivoBook 15। सेकेंड और फर्स्ट में मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा, थर्ड तो फिर भी कंपेरे जल्दी ही मैंने ढूंढ लिया, बट सेकेंड और फर्स्ट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही है। तो चलिए अब इसके फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। आसूस का VivoBook 15 है। यहाँ पे ये 15.6 इंच की लैपटॉप है जिसमें कि हमें AMD का Ryzen 7 3700U प्रोसेसर मिलता है। Ryzen 7 प्रोसेसर बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, कैपेबल प्रोसेसर है हर एक काम को करने में। इसमें भी हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिलता है, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो AMD का ही मिलता है। यहाँ पे क्योंकि इंटेल ने नहीं बनाया तो इंटेल का ग्राफिक कार्ड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमें अच्छी चीज़ मिल रही है वो देखिए, यहाँ पे हमें 16 GB की स्टोरेज मिल रही है, जो कि 2 स्लॉट हैं 8 GB के। बट यहाँ पे एक कैच है कि ये 2400 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की ही है, तो यहाँ थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगा था। इसी के एक ये रीज़न था, और एक और रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ जिसकी वजह से मैंने फर्स्ट रैंक किसी और लैपटॉप का दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 512 GB का SSD लगा हुआ है, और अभी मैंने बताया कि ये NVMe SSD लगा हुआ है। यहाँ पे भी हमें 1 टेराबाइट, वहाँ पे 2 टेराबाइट तक का था, यहाँ पे 1 टेराबाइट तक का सपोर्ट है कि हम 1 टेराबाइट तक के अपने हार्ड डिस्क को लगा सकते हैं। चलिए अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस पड़ेगा, अभी जो अमेजन पे चेक करोगे तो ये है 50,800 रुपीज़। प्राइस कम और ज़्यादा होते रहती है, तो वो आप देख लेना। उसके अलावा कार्ड ऑफर्स भी मिल जाएंगे इस पे। अब बात कर लेते हैं हमारे जो सबसे फर्स्ट रैंक पे लैपटॉप आती है वो है HP का 15S। ठीक है, अब इसको मैंने 15S को फर्स्ट पे क्यों रखा, यहाँ पे देखो 15.6 इंच का स्क्रीन है, ये तो पिछले वाले में भी था। यहाँ पे Ryzen 5 5500U सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ पे Ryzen 5 लगा हुआ है, लेकिन जब इसका अगर आप Geekbench स्कोर देखो या ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी देखो तो हमारा Ryzen 7 से ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर Ryzen 5 का 5500U होता है। इसको आप कहीं पे भी कंपेयर कर सकते हो अलग अलग वेबसाइट पे कि इसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो कितना है। मैं यहाँ पे आप लोग को शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि ये ज़्यादा बेटर है। इसमें भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जो कि AMD का है। इसमें भी 16 GB का
हमें रैम मिलता है। लेकिन यहाँ पे रैम देखो 3200 मेगा हर्ट्ज का रैम है, जो कि हमें पिछले वाले लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ 2400 मेगा हर्ट्ज का रैम लगा हुआ मिल रहा था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो यहाँ पे भी 512 GB का NVMe SSD स्टोरेज लगा हुआ है। तीनों ही लैपटॉप में 512 GB मिनिमम लगा हुआ है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि HP 15S में दो तरह की वेरिएंट आती है। अगर आप i5 इंटेल वाले प्रोसेसर के साथ जाना चाहोगे तो इंटेल वाले के साथ जा सकते हो, लेकिन अगर इंटेल वाले के साथ जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको 8 GB की रैम मिलेगी, ठीक है, जिसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमें 8 GB की ही रैम मिलती है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो है कि हम इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं HDD को, मतलब कि अगर हम स्टोरेज को और एक्सपैंड करना चाहें जैसे हम पिछले वाले लैपटॉप में कर पा रहे थे 1 TB एंड 2 TB, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। प्राइसिंग की बात कर ले तो ये आता है 49,000 में, और ये अभी करेंट प्राइस है, आगे आप लोग देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों लैपटॉप को मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए डाल दिया है कि कौन सी लैपटॉप की कौन सी पॉजिटिव पॉइंट है, कौन सी निगेटिव पॉइंट है। तो HP जो हमने टॉप पे रखा था उसमें प्रोसेसिंग सबसे अच्छा है। यहाँ पे जो सबसे निगेटिव पॉइंट है, प्लस और माइनस मैंने दे रखा है। निगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमें HDD को स्टोर करने के लिए कोई अलग से स्लॉट्स नहीं मिलते हैं। बात कर लेते हैं सेकंड वाले लैपटॉप की, तो उसका भी प्रोसेसर अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि Ryzen 7 सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है, वो बहुत अच्छी प्रोसेसर है, बट वहाँ पे जो रैम लगा हुआ है वो 2400 मेगा हर्ट्ज का लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैंने इसको सेकंड रैंक दी थी। और थर्ड पोजीशन पे हमारा आता है एसर का एस्पायर 5। इसमें क्या हमारा एडवांटेज है, सबसे पहला एडवांटेज है कि इसका प्राइस मुझे पड़ रहा था 45,000, जो कि ये दोनों लैपटॉप 50,000 के आसपास है, तो 5,000 रुपये की बचत वहाँ पे है। वहाँ पे यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है कि आपको स्क्रीन साइज कैसा चाहिए। अगर 14 इंच चाहिए तो 14 इंच में तो आपको बेस्ट लैपटॉप मिल रहा है। अगर 15.5 से 15.6 इंच चाहिए था तो वो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो ये पॉजिटिव भी हो गई, निगेटिव भी हो गई। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है हमारा रैम। तो यहाँ पे 8 GB की रैम मिल रही है, जो कि निगेटिव पॉइंट हुई, क्योंकि हमें फर्स्ट और सेकेंड वाले लैपटॉप में 16 GB की रैम मिल रही थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बाइंग डिसीजन में अच्छी खासी हेल्प मिलेगी, और किस तरह से हमें एक लैपटॉप को बाई करना है उसके बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।